हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.5 का प्रश्न संख्या 9 से लेकर एंड तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है सत्यापित कीजिए, यानी कि हमें प्रूफ करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। पहला है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और सेकंड जो है इसमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट करते हैं। दोस्तों, इसको प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक कोई तरीका बता दे रहा हूँ जिसे आप आसानी से सीख लो। तो दोस्तों, ये LHS होता है, ये RHS होता है, आपको मालूम ही है। तो हम LHS से तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन RHS से हम कर सकते हैं। तो हम RHS ले लेते हैं। RHS हमारे पास है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि ये जो दो टर्म है, दो पद है, इनको बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी एक बार x को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस और y। अब y को फिर दोबारा इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अब दोस्तों हम बारी बारी से गुणा करते हैं। तो x और एक्स स्क्वायर, तो x और एक्स स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, क्योंकि यहाँ पर भी तो एक होगा ना। तो जब बेस सेम होता है तो पावर हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, है ना। ये आपने एक्सरसाइज 1.6 में सीखा है। तो यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाएगा और ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो गया। एक्स में एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स यहाँ पर है और एक एक्स यहाँ पे है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये वाई। ठीक है, अब x में वाई स्क्वायर से, तो यहाँ पे प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा। x में वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, है ना। एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब बारी इसकी आती है, तो यहाँ पर प्लस है तो y में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये भी एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। आप वाई एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन x और y क्रम में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस। अब देखो यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पे वाई है, तो एक्स और वाई दो बार हो गया, है ना। तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर वाई और वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस प्लस तो प्लस होता है, लेकिन वाई यहाँ पर एक है और वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई का क्यूब। ठीक है, तो इसमें जो है अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो मैं इसको एक ईजी तरीके से समझा दे रहा हूँ। जैसे एक्स है और मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर है, तो आपने 1.6 में पढ़ा होगा कि जब हमारा ये बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में जो होता है पावर को हम प्लस कर देते हैं। तो 1 + 2 करते हो ना, तो एक्स क्यूब हो जाएगा ना। तो इसीलिए तो एक्स क्यूब हो गया और यहाँ पे वाई क्यूब हो गया। अच्छा, इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स वाई कर रहे हो, तो यहाँ भी 1 है, वहाँ भी 1 है। तो जब ये बेस सेम है तो पावर क्या हम करेंगे, 1 और +1 ऐड कर देंगे, और वाई तो साथ में है ही, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई नहीं हो जाएगा, है ना। बाकी प्लस माइनस का रूल तो आपको मालूम ही है। तो दोस्तों अब क्या होगा कि इतना करने के बाद में आप देखोगे प्लस माइनस के अकॉर्डिंग ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, है ना, खत्म। और ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, ये भी खत्म। हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर एक्स क्यूब और यहाँ पर क्या बच गया, प्लस का वाई क्यूब। और हम यही तो लाना था, है ना। RHS को सोल्व करते करते हमने LHS ला दिया, यानी कि ये हो गया LHS। ठीक है, और यही क्या हो गया, प्रूव्ड। समझ में आ गया ना। जस्ट इसी प्रकार से हम इस सेकंड को करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, RHS ले लेते हैं। RHS क्या है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अब x को इन सब से मल्टीप्लाई करना है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बाकी आपको डिटेल में समझाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक बार, और फिर यहाँ पे माइनस वाई है तो माइनस वाई लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर पूरा जो है फिर से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब x में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब, ये तो क्लियर हो गया। फिर x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और ये y, है ना, और ये प्लस हो गया तो एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस, ये देखो माइनस प्लस माइनस
तो वाई एक्स स्क्वायर, तो इसको आप सही क्रम में ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर वाई, है ना, एक्स स्क्वायर फिर वाई, या वाई एक्स स्क्वायर, बात वही है, ठीक है। लेकिन सही क्रम में लिखोगे तो पहले एक्स स्क्वायर वाई लिख लेंगे, माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे एक्स और वाई वाई का गुना हो जाएगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर माइनस प्लस फिर माइनस हो गया, और वाई एक है और यहाँ पे 2 है तो वाई क्यूब हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई प्लस का और एक्स स्क्वायर वाई माइनस का कट जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का और एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे माइनस का कट जाएगा। अब आप देखो क्या बच गया हमारे पास, एक तो एक्स क्यूब बच गया और यहाँ पर माइनस के साथ वाई क्यूब है, और यही तो हमें LHS में लाना है, राइट। तो ये हो गया बराबर LHS। तो इस तरीके से हम प्रश्न संख्या 9 को प्रूफ करेंगे, राइट। अब करते हैं प्रश्न संख्या 10। दोस्तों प्रश्न संख्या 10 जो है, जो हमने अभी 9 को साबित किया है, सत्यापित किया है, उसी फॉर्मूला बेस्ड पर ये है, ठीक है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, यहाँ भी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है ना। तो आप क्या करो कि इसको आप लिख सकते हो 27 किसका क्यूब होता है, 27 जो होता है 3 का क्यूब होता है, तो 3 वाई का क्यूब लिख सकते हैं, और ये प्लस 125 किसका होता है, 5 का होता है। आपको अगर कन्फ्यूज़न हो तो इसको निकाल सकते हो, जैसे 125 को गुणनखंड करोगे तो 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 को 1 बार में। तो जब आप क्यूब रूट 125 करोगे तो क्यूब रूट का मतलब होता है कि 3, ठीक है, 3 जो है संख्याओं में उसके बदले 1 बाहर निकलेगा, यानी 5 गुना 5 गुना 5 ये हो गया आपका, तो 3 के बदले 1 निकलेगा, तो 125 का घनमूल 5 होता है। तो ये तो आपको मालूम ही होगा, बेसिक चीज़ें हैं, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ गया, तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला, अभी हमने प्रूफ किया था ना। तो देखो ये एक्स क्यूब, यानी इसको अगर एक्स मान ले और इसको वाई मान ले तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो गया, तो हम क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई यानी 3y, क्योंकि हमने इनको क्या मान लिया है एक्स और इसको मान लिया हमने वाई, तो एक्स प्लस वाई यानी कि इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 3y और प्लस 5z। क्लियर। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का मतलब हमारे पास 3y है, तो 3y का होल स्क्वायर सबका करेंगे ना, माइनस एक्स इंटू वाई, तो एक्स इंटू वाई का मतलब हो गया कि 3y और मल्टीप्लाई, ठीक है, 5z। क्लियर। और प्लस है, प्लस क्या है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का मतलब 5z है ना, तो 5z का होल स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ गया, ठीक है। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये तो हमारा आइडेंटिटीज हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो इसको अगर x मान लो, इसको y मान लो, तो x प्लस वाई यानी 3y प्लस 5z, अब एक्स स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर और माइनस एक्स वाई यानी 3y मल्टीप्लाई 5z, राइट, और प्लस वाई स्क्वायर यानी प्लस 5z का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर दो, 3y और प्लस 5z, अब तो 3 का स्क्वायर हो गया 9y स्क्वायर, 3 में 5 से गुणा करेंगे तो 15 और yz, है ना, और यहाँ पर प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 25 और जेड स्क्वायर। तो ये जो हो गया आपका आंसर हो गया इस वाले प्रश्न का, राइट। 3y स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर हो जाएगा, 3y में 5z से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 15yz, और प्लस यहाँ पे 5z का होल स्क्वायर यानी 25z स्क्वायर, राइट। सर इसी को इस प्रकार से करेंगे। अब 64 जो होता है 4 का जो है क्यूब 64 होता है, यहाँ पे माइनस है, और 7 का क्यूब जो होता है दोस्तों 343 होता है। आप इसको गुणनखंड करके देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने पिछले क्लास में क्यूब लिखवा भी दिया था। तो अब देखो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ गया, तो हमें मालूम है क्योंकि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, यही होता है ना फॉर्मूला। आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, क्योंकि 2.5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एक्सरसाइज है आपके एग्जाम के लिए, तो याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। और ये याद तभी होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि रट्टा नहीं मारना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाएगा, है ना।
तो अब देखो यहाँ पर इसको x मान लेते हैं, ये जो है हमारा x हो गया और ये y हो गया, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई, तो x माइनस वाई का मतलब हो गया 4m माइनस 7n, क्लियर। अब यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर यानी कि 4m का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एक्स वाई यानी कि 4m मल्टीप्लाई 7n और प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 7n का होल स्क्वायर। अब देखो ये हो गया 4m माइनस 7n और ये हो गया 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16m स्क्वायर। 4 में 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 28 और m इंटू n है ना, यहाँ पे प्लस है। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और ये हो गया n स्क्वायर। इस प्रकार से ये जो है आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ पे m है, ठीक है, ये 4m माइनस 7n है, इसको सही से अपना लिख लेना, ठीक है, 4m माइनस 7n है। तो इस प्रकार से जो है फर्स्ट और सेकंड का सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब करते हैं प्रश्न संख्या 11। दोस्तों प्रश्न संख्या 11 है, गुणनखंडन कीजिए। तो इस बेस पे आपको जो है 2.5 के फर्स्ट जो पार्ट मैंने करवाया था उसमें सारे फॉर्मूले लिखवाए थे, आइडेंटिटीज लिखवाए थे, तो उसमें एक इस टाइप का भी था, ठीक है, जो कि मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। एक इसको तो पहले 27 को क्या लिख सकते हैं 3 है ना, 3x का होल क्यूब है ना, 27 जो है 3 का क्यूब होता है, तो 3x का होल क्यूब हो गया प्लस y का होल क्यूब और प्लस z का होल क्यूब माइनस 3xyz, तो 3x गुणा y गुणा z, ठीक है। अब आपको याद दिलाता हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। फॉर्मूला ये होता है क्योंकि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3, ये a इसको b मान लो और ये c, तो इस फॉर्मूले पर ये फिट आएगा। तो इसका फॉर्मूला जो होता है a प्लस b प्लस c और फिर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ac, ठीक है, या c कर सकते हो। तो ये दोस्तों फॉर्मूला होता है ना। ये आइडेंटिटी जो है इसको आप जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz भी कर सकते हो, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो बात वही है। तो आपको अब दिख रहा है ना कि ये जो पूरा पैटर्न है इस पे लागू होता है, यानी कि ये जो है इसके बराबर है तो ये इसको भी इसके फॉर्म में चेंज करेंगे। यानी क्या लिखा है a प्लस बी प्लस सी, तो अगर इसको मैं a मान लूँ, इसको b मान लूँ और इसको c मान लूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, राइट, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर क्या है a स्क्वायर है, तो a हमने 3x को माना है तो 3x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b हमने y को माना है तो y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो c हमने z को माना है तो z स्क्वायर, क्लियर। अब देखो माइनस a गुना b, ए बी का मतलब होता है a गुना b, यानी 3x गुना y 3xy माइनस बी सी, तो b और c यानी कि y और z, तो यहाँ पे y और z हो गया, और माइनस ए सी यानी कि 3x और ये z है ना, तो 3x और z, क्लियर। इसको यहाँ पर हम बड़े वाला ब्रैकेट ले लेंगे क्योंकि हमने ओपनिंग बड़े ब्रैकेट से किया है। इसको अब सोल्व कर दो, 3x प्लस वाई प्लस जेड जो कहते हो, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो गया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy, यहाँ पर माइनस वाई जेड और माइनस 3xz, ठीक है। तो ये जो हो गया आंसर हो गया। दोस्तों प्रश्न संख्या जो 12 है इसको भी हमें क्या करना है सत्यापित करना है, यानी प्रूव करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 1/2x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता है। तो इसमें भी हम क्या कर लेते हैं दायां पक्ष यानी RHS को ले लेते हैं। तो RHS क्या है कि 1/2x प्लस वाई प्लस जेड
और x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही RHS है ना, तो हम RHS को लेते हुए LHS के बराबर ला 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इसको जो का त्यों छोड़ देंगे। यहाँ पर देखो दोस्तों फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, या x माइनस वाई का होल स्क्वायर, हमने पहले ही पढ़ा है। क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy, इसका हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। उसी तरीके से यहाँ पर y माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, राइट। उसी प्रकार से इसको करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx हो जाएगा ना, यानी सबको x माइनस वाई के होल स्क्वायर पर हमने ब्रेक कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप क्या करेंगे 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड जो कहते हो। यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों तो एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। उसी प्रकार से वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये हो गया आपका 2y स्क्वायर। उसी प्रकार से जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2z का स्क्वायर, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर हो गया माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस जो है 2zx, ठीक है। अब देखो सब में 2 है शामिल, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया बाहर, है ना। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस, ये 2 इसका कॉमन है, बाकी तो हमने सेम लिया है। अब जब 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये तो कट गया। तो अब दोस्तों देखो ध्यान दो, जो हमने पिछला प्रश्न पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि x³ प्लस वाई³ प्लस जेड³ माइनस 3xyz बराबर, यही तो होता था ना, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो आप इसको डायरेक्ट लिखोगे x³ प्लस वाई³ प्लस जेड³ माइनस 3xyz, और देखो आपको यही तो लाना है ना। तो इस प्रकार से जो है हमने LHS प्राप्त कर लिया RHS से, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, राइट। अब करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों प्रश्न संख्या 13 है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो दिखाइए कि x³ प्लस वाई³ प्लस जेड³ बराबर 3xyz है। तो ये भी आपका जो है प्रीवियस अभी फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है उसी बेस्ड पर है। वैसे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, लेकिन जो 2020 में जो अभी पढ़ रहे हैं 9th क्लास में, यानी जिनका एग्ज़ाम फाइनल 2021 में होगा, तो ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है कोरोना वायरस के चलते सिलेबस से हटा दिया गया टॉपिक, ठीक है। x³ प्लस वाई³ प्लस जेड³ माइनस 3xyz वाला जो आइडेंटिटीज है फॉर्मूला है, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। लेकिन अपकमिंग जो एग्ज़ाम है जैसे 2022, 23, 24, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये पिछले आप जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखोगे तो ज़्यादातर ये जो है प्रश्न पूछा गया, इस टाइप के प्रश्न आते ही हैं, ठीक है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे दोस्तों देखो हमें मालूम होता है कि क्या है फॉर्मूला, x³ प्लस वाई³ प्लस जेड³ माइनस 3xyz बराबर क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, है ना। यही तो फॉर्मूला होता है ना। अब देखो क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो इसके स्थान पर हम 0 रख देते हैं, तो इसलिए क्या हो गया x³ प्लस वाई³ प्लस जेड³ माइनस 3xyz। अब x प्लस वाई प्लस जेड के जगह पे हम क्या रखेंगे 0, है ना, और 0 को इन सब से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो 0 को किसी भी संख्या से या 0 को किसी से भी दुनिया से जहान से जिससे भी आप मल्टीप्लाई कर लो तो 0 कर देता है ना। यानी कि x³ प्लस वाई³ प्लस जेड³ माइनस 3xyz बराबर क्या हो जाएगा 0, ये पूरा 0 हो गया।
अब -3xyz उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया प्लस का 3xyz, और यही तो हमें प्रूफ करना है कि x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz, राइट। और हमने इसका यूज भी यहाँ पे कर लिया, तो ये हो गया आपके प्रूफ, राइट। क्लियर, काफ़ी इजी प्रश्न है, इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको आप कर लेना, ठीक है। दोस्तों प्रश्न संख्या जो 14 है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, है ना। मतलब इनको बिना क्यूब किए, ये नहीं कि हम मल्टीप्लाई कर दिए 12 × 12 × 12, ऐसे नहीं करना हमें, मतलब कोई आइडेंटिटी का यानी फॉर्मूले का यूज़ करना है और इसका मान ज्ञात करना है। तो वही जो हमने अभी पिछला वाला पढ़ा था, a³ + b³ + c³ बराबर 3abc, बस वही फॉर्मूला यूज़ करना है। लेकिन उसके लिए हमें पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या a + b + c मिलकर 0 होता है ना। तो चलिए चेक करते हैं। मान के चलो यहाँ पे लिख लेंगे, माना कि इसको x मान लेते हैं, तो x बराबर -12 और y बराबर 7 और z बराबर 5। तो हम x + y + z करेंगे, क्योंकि हमें ये 0 चाहिए, तो एक बार चेक करेंगे। अब दोस्तों देखोगे यहाँ पर कि 7 और 5 कितना होता है, 12। तो 12 में से 12 माइनस होगा तो क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि x + y + z बराबर 0, तो x³ + y³ + z³ बराबर क्या होता है, 3xyz, है ना। पिछले फॉर्मूला भी हमने प्रश्न पढ़ा है ना ये। तो अब आप देखो यहाँ पर x का मतलब -12, तो -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब, यही तो निकालना है हमें, है ना। तो बराबर क्या लिखेंगे, बराबर 3 गुणा -12, क्योंकि x का मान कितना है, -12। और ये तभी पॉसिबल है जब ये 0 आएगा तब, ठीक है, नहीं तो ऐसे आता तो नहीं हम कर पाते। और ये हो गया y का मान 7 और z का मान 5। तो जब आप गुणा करोगे तो 12 × 5 = 60 में 30 से 180 और 18 126, यानी 1260 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस एक जगह लगा है, इसलिए माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो होगा -1260 होगा, राइट। अब करते हैं हम दूसरा, सेकंड इसका ऐसे ही, इसमें भी लिखेंगे, माना कि x बराबर 28, y बराबर -15 और z बराबर -13। तो चेक करेंगे कि x + y + z बराबर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 28 प्लस ये हो गया -15, है ना, प्लस y करना है, और प्लस z, तो z का मतलब -13। तो ये हो गया 28, और ये दोनों माइनस माइनस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, है ना। ये -13 है, -13, तो 15 और 13 28 हो जाएगा। अब 28 में से 28 जाएगा तो 0 तो हो गया ना। तो x + y + z बराबर 0 हो गया। तो लिखेंगे यदि x + y + z बराबर 0, इसलिए x³ + y³ + z³ बराबर क्या हो जाएगा, 3xyz। x का मतलब 28 का क्यूब, है ना, इसको ब्रैकेट में डाल दो, 28 क्यूब, y का मतलब -15 और z का मतलब -13। तो इनका क्यूब कितना हो जाएगा, 3xyz, यानी 3 गुना x का मतलब हो गया 28 और y का मतलब हो गया 15 और z का मतलब हो गया 13, है ना। ये है आपका 13। अब इसको आप गुणा करोगे और जो गुणा करने पे आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो करते हैं, 28 84 हो गया, और इधर हो गया 15 45 और 15 और 4 19, ठीक है। तो अब इसको गुणा करेंगे तो 4 × 5 = 20, 4 × 9 = 36, 2 = 38 और 4 और 3 7, 8 × 5 = 40, 8 × 9 = 72 और 4 = 76 और 8 × 7 = 15। जब प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 0 8 3 6 और 1 16 380 होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर 16 380 आएगा, राइट। तो इस प्रकार से हम ये जो है प्रश्न अगर ऐसा आ गया तो आप इसी प्रकार से करोगे, ठीक है।
आपको देखते ही मालूम चल जाना चाहिए कि अच्छा x³ + y³ + z³ वाला है, यानी कि बराबर 3xyz होता है। लेकिन पहले आप चेक करोगे, ठीक है, इस प्रकार से आप पहले चेक कर लोगे, उसके बाद जो है ये वाला आप लिख कर और मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। यह आयत है, इनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, इनके लंबाई और चौड़ाई का जो संभव व्यंजक है वो हमें बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल आपको मालूम होगा कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल जब लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी हमें लंबाई और चौड़ाई ये निकालनी है, यानी कि इसको फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर है 25a² - 35a + 12। तो 25a²। अब देखो दोस्तों, आपको मैंने गुणनखंड करना बताया है कि हमें बीच वाले को स्प्लिट करना होता है और इस प्रकार से तोड़ना होता है ताकि प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाला आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये 25 × 12, यानी कि 25 × 12 का मतलब हो गया 300 आना चाहिए। तो ऐसी हमें संख्या लिखनी है कि गुणा करने पे 300 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे वापस 35 आ जाए। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 15 और 20, है ना। तो 20 में अगर 15 जोड़ते हैं तो 35 हो जाएगा, है ना, और 20 में 15 से गुणा करेंगे तो 300 भी हो जाएगा, लेकिन दोनों माइनस में, इसलिए यहाँ पे माइनस में रखेंगे, यानी कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं -15a। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेते हैं -20a। ठीक है, आपको a और c को मल्टीप्लाई करना होता है और इसको इस प्रकार से ब्रेक करना होता है ताकि गुणा करने पे वापस ये जो है 300 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाला आ जाए। तो दोनों को अगर हम -15 और -20 करेंगे तो -35 हो जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये जो है 300 हो भी जाएगा। तो यहाँ पर बाकी जो बचेगा 12 लिख लेंगे, राइट। अब दोस्तों क्या करना है कि हमें 2 पेयर मिल गए और इनमें से कॉमन निकालना है। तो इनमें से कॉमन क्या निकलेगा, ये 5 से दोनों कटेंगे, इसके अलावा दोनों में एक a है। अब यहाँ पर 25 में 5 बाहर निकल गया तो 5 अंदर है। कैसे, 25a² को क्या लिखोगे, 5 × a × a, है ना। तो इसमें से 5 और a हमने निकाल दिया तो 5a तो बचा है ना अंदर। ठीक है, उस तरीके से यहाँ पर 5 × 3 होता है, तो 5 बाहर हो गया तो 3 अंदर, ये तो बाहर निकल ही गया है, राइट। तो अब दोस्तों यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है, पहले तो माइनस ले लेंगे, उसके बाद देखो ये 4 से कटेगा और ये भी 4 से कटेगा, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लिए, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर बच जाएगा 5, क्योंकि 4 × 5 = 20 होता है और यहाँ पर a बच गया। माइनस कॉमन लिया है तो माइनस प्लस यहाँ पे माइनस लग जाएगा और 4 × 3 12 होता है, तो 4 बाहर निकल गया तो 3 अंदर हो गया। अब ये दोनों इक्वल आ गया, यानी हम सही जा रहे हैं। तो हमारे पास आ गया 5a - 3 और 5a - 4, है ना, 5a - 3 और जो बच गया 5a - 4। तो ये लंबाई गुना चौड़ाई होगा, लेकिन इसको जैसे l × b ले सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या पता, हम इसको l मान लिया, इसको l मान लें, कंफर्म नहीं है ना। लेकिन इसको कंफर्म कैसे करेंगे, अब देखो अगर किसी संख्या में से कम वाला अगर घटाते हैं, है ना, मान के चलो कि आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपये में अगर 3 माइनस करेंगे तो 97 आता है, और 100 में अगर 4 माइनस करेंगे तो 96 आता है, 96 आता है। तो कौन बड़ा है, 97 या 96? 97 वाला। कौन, यानी कि जिसमें से हमने 3 माइनस किया था। और लंबाई तो बड़ा ही होता है चौड़ाई से, है ना। तो जब लंबाई बड़ी होती है चौड़ाई से तो इस प्रकार से हम, ठीक है, 5a - 3 को लंबाई मानेंगे, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि 5a - 3 इज ग्रेटर देन, ठीक है, 5a - 4, इसलिए जो संभव, ठीक है, संभव व्यंजक क्या है, लंबाई बराबर 5a - 3 और चौड़ाई बराबर 5a - 4। तो ये जो है दोस्तों आपका आंसर हो गया इसका, राइट। ठीक है, इस वाले में भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर
35y² प्लस 13y और माइनस 12 है। तो यहाँ पर 35 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 35 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 25 60 और 12 36 और 6 42, 420 आ जाएगा। अब 420 को इस प्रकार से हमें ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पे 13 आ जाए, है ना। तो इसको अगर हम 28 और 15 करें, ठीक है, तो 28 माइनस अगर 15 करते हैं तो 13 आ जाएगा, और 28 में 15 से गुणा करेंगे तो 15 बटे 120 यानी 0 12 और 15 दिन 30 और 12 42 हो जाएगा, है ना। तो 28 और माइनस 15 का करेंगे, आप इसको फैक्टर करके देख लेना। तो इसको लिखेंगे 35y² प्लस 28y और माइनस 15y, ठीक है। 28 में से 15 माइनस करेंगे तो 13 भी हो जाएगा, और 28 में 15 से गुणा करेंगे वही गुणा 35 और 12 से गुणा करने पे प्राप्त हो जाएगा। वैसे ये वाला एक्सरसाइज पहले भी आ चुका है, ठीक है, और हमने वहाँ पे डिटेल में इसको पढ़ा है। तो जिसने ये वीडियो नहीं देखा होगा तो प्रीवियस वीडियो जो है प्रीवियस एक्सरसाइज का जरूर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया माइनस का 12। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है। देखो ये भी 7 से कटेगा, ये भी 7 से कटेगा, तो 7 और दोनों में y है तो y कॉमन ले लिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर 7 × 5 = 35 होता है, तो 5y यहाँ पर, और ये 7 × 4 = 28 होता है। y तो बाहर हमने निकाल दिया। इन दोनों में माइनस पहले तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों किससे कटेंगे, 3 से कट जाएंगे। 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए। अब ये हो गया 5y और यहाँ पर हो गया 4। ये देखो दोस्तों बराबर आ गए, यानी इस प्रकार से ये हो गया 5y + 4 और एक हो गया 7y - 3। तो ये संभव हो सकता है लंबाई और ये चौड़ाई है, तो हम इसको लिखेंगे कि लंबाई के लिए संभव व्यंजक बराबर 5y + 4, और ये बड़ा भी होगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है ना, ये तो माइनस में जा रहा है। और उसी तरीके से चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक बराबर 7y - 3। तो ये दोनों क्या हो गया दोस्तों, आपका आंसर हो गया। समझ में आया, यानी कुछ नहीं करना था, जिस प्रकार से आपने पिछले एक्सरसाइज में ये पढ़ा है बस उसी अनुसार इसको गुणनखंड कर देना है, और 2 फैक्टर आएंगे जिसमें से एक लंबाई हो जाएगा और एक चौड़ाई हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार से करते हैं प्रश्न संख्या 16। दोस्तों इस एक्सरसाइज का अंतिम जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, ये आयतन दे रखा है ना, आयतन जिनके दिए हुए हैं इनके विमाओं के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, LBH होता है, LBH। तो किसी किसी घनाभ में लंबाई ज़्यादा होती है, ठीक है, किसी किसी घनाभ में ऊंचाई ज़्यादा होती है ना। तो वो डिपेंड करेगा घनाभ कैसा है, यानी कोई फिक्स यहाँ पे नहीं है। जिस प्रकार से हमने आयत में कहा कि लंबाई जो है चौड़ाई से बड़ी होती है, लेकिन घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। और कभी लंबाई बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है ऊंचाई से। जैसे मान के चलो कि एक हॉल है, ठीक है, एक कमरा है, तो कमरे में हो सकता है कि ऊंचाई जो है लंबाई से जो है अधिक हो, या हो सकता है ऊंचाई लंबाई से कम हो, है ना, पॉसिबिलिटी है ना। तो इस प्रकार से इसमें हम नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, 3 इस प्रकार से मल्टीप्लायर में यानी स्क्वायर से गुणनखंड करेंगे कि 3 फैक्टर इसके प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर चूंकि आयतन बराबर 3x² - 12x दिया गया है, दोनों में कॉमन क्या है, 3 से दोनों काटेंगे और साथ में x भी है, तो यहाँ क्या बच जाएगा दोस्तों, x, और यहाँ पर 3 × 4 = 12 यानी 4 बच जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 और यहाँ पर x हो गया और यहाँ पर हो गया x - 4। तो इस प्रकार से हमें 3 जो है 3 विमाएं जो है प्राप्त हो गया, है ना। यानी ये कह सकते हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या होगा, 3, एक x हो जाएगा
और एक क्या हो जाएगा x माइनस 4। बस इतना करना है ना। सेकेंड करते हैं। आयतन बराबर इतना दे रखा है, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये दूसरा है इसका और इसका पहला ये है। तो इन तीनों में देखो कॉमन क्या है, तो तीनों में देखोगे कि ये तीनों जो है दोस्तों यहाँ प्रश्न चेक किया था मैंने अभी, तो 12 के वाई स्क्वायर प्लस 8 के वाई माइनस 20 के है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। अब ये तीनों जो है 4 से कट जाएंगे और साथ में के भी कॉमन है, तो ये हो गया 3 वाई स्क्वायर और यहाँ पर 4 गुना 2 होता है ना, तो यहाँ पर 2 और y बचेगा और ये 4 बचे 20। तो यहाँ पर 4 और k, अब इसको गुणनखंड करेंगे तो 3 बचे 15 होता है ना, 15 होता है और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 भी बच जाएगा। तो इसको इसी प्रकार से हम ब्रेक करेंगे, 3y स्क्वायर प्लस 5y और माइनस 3y है ना, 5 में से 3 गया 2 हो गया और माइनस 5, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया 4k, इन दोनों में कॉमन क्या हो गया y है ना, तो ये हो गया 3y प्लस 5 और इन दोनों में कॉमन क्या हो गया माइनस, और कुछ कॉमन नहीं है तो 1 होता है ना, 3y प्लस 5। अब दोस्तों यहाँ पे देखोगे 3y प्लस 5 दोनों में शामिल है, तो 4k और 3y प्लस 5 और एक हो गया y माइनस 1 है ना। यानी कि हम ये ले सकते हैं, ये तीनों जो है LBH हो सकता है ना। तो इसमें भी लिखेंगे विमाओं के लिए संभव व्यंजक 4k 3y प्लस 5 y माइनस 1 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्रश्न संख्या 16 को सोल्व करेंगे। आई होप आपको ये 2.5 बिल्कुल जो है अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके पिछले पार्ट को जिसने भी नहीं देखा है वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर आपको 9th क्लास के जो मैथ्स है उसमें आपके सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख लेना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ जो होगा अध्याय 3। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।